नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और जो लगभग प्रति वर्ष पूछे ही जाते हैं और पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ सीखने वाले हैं। आइए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी इनमें से कौन से में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम और लीशमानिया में। तो इसका आंसर है ईस्ट में। तो ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन होता है या जनन होता है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन पलट के कैसे पूछता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन हमारा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ठीक, द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिल्म में या कबूतर में। तो मैं आपको बता दूं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हाइड्रा में भी हमें देखने को मिलता है और प्लेनेरिया में भी, इसलिए इसका आंसर है ए तथा बी दोनों, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हमसे कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अनुकूल भाग होता है पौधे के अंदर तना। क्या होता है? तना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो किसमें विकसित होती हैं? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या ये सभी में। तो इसका आंसर है ब्रायोफिल्म में, ठीक है। अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो एक लिंगी पुष्प है? पपीता, गुड़हल, सरसों या मटर। तो इसका आंसर है पपीता, ठीक है। पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड या परागकण। तो इसमें पाए जाते हैं बेटा परागकण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प का जनन अंग कौन सा है या पुष्प का जनन अंग है। तो बाह्य दलपुंज, जायांग, तना। तो इसका आंसर है जायांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है, बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर हमें देनी है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो मैं आपको बता दूं पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है वही निषेचन के बाद काय में चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी उसी से क्या बन जाता है, बाद में फल बन जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? शुक्रवाहिनी में, अंडाशय में या वृषण में या कृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, ठीक। कितने वृषण होते हैं? 2 होते हैं। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरी बार बोर्ड की परीक्षा में आया है। तो इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अंडाशय तो महिलाओं में पाया जाता है, गर्भाशय ये भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी पाई जाती है, जबकि शुक्र वाहिका पुरुषों में होती है। तो उसने ही तो कहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है शुक्र वाहिका, क्योंकि शुक्र वाहिका मादा का भाग नहीं है जबकि ये पुरुष का भाग है, ठीक है। पुरुष के बॉडी में पाया जाता है। अगला पढ़ेंगे, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेने से पहले तक लगभग 9 महीने पेट में पलता रहता है, तो उसको जो पोषण है, जो भोजन है, वो कहाँ से पहुँचता है? तो वो पहुँचता है प्लेसेंटा से। कहाँ से पहुँचता है? प्लेसेंटा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो देखिए महिलाओं के कौन से भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। हमें आंसर देने हैं अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। तो ये स्थापित होती है गर्भाशय में। काय में? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी संबंधित, एक दो क्वेश्चन और है जो यहाँ से हमारे एग्जाम में आते हैं इसी के। मादा जनन तंत्र के लूप या मादा जनन तंत्र में लूप किस भाग में स्थापित होता है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप क्या होता है? स्थापित होता है। तो इसका भी आंसर होता है गर्भाशय। लूप भी गर्भाशय में स्थापित होता है और जो कॉपर टी होती है वो भी गर्भाशय में ही स्थापित होती है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि जनन किसे कहते हैं। चूंकि जनन का पार्ट पढ़ रहे हैं हम, तो देखिए जनन आपको समझा दूं। जैसे कोई भी जीव जंतु है, मान लीजिए इंसान है, भेड़ बकरी है, कुत्ता बिल्ली है, सभी लोग अपनी ही तरह अपनी आगे की संतान उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो देखिए सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जनन या प्रजनन कहलाती है, ठीक है, कहते हैं। अब इसके प्रकार होते हैं। तो जनन हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो जिसमें सिंगल व्यक्ति भी अपने आप को जनन को आगे बढ़ाता है, और लैंगिक जनन वो जिसमें नर और मादा का सहयोग रहता है, ठीक है, इसमें युग्मक वगैरह बनते हैं। अगला देखेंगे, पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है, यानी किसी भी फूल में कौन सा भाग होता है जो फल और बीज दोनों उत्पन्न करता है। तो देखिए निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल में बदल जाता है व बीजांड द्वारा बीजों का निर्माण होता है, ठीक। यानी अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करता है और बीजांड बीजांड का निर्माण करता है, जिसमें बीज का निर्माण होता है आगे चल के। अगला, विखंडन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए विखंडन क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ कि जब कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, यह क्रिया विखंडन कहलाती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अमीबा है, तो अमीबा एक जंतु है, एक कोश की जंतु। उसको अगर आप बीच में से काट दोगे ना, तो जो हमने बीच काट के दो भागों से बनाए हैं, तो वो दोनों भाग बाद में अलग अलग जीव बन जाते हैं, ठीक है। जितनी भी जगह काटोगे तो वो विखंडन कहलाता है। इस क्रिया में जनक दो भागों में बढ़ता है, तब हम उसे द्विविखंडन कहते हैं। और जब ये दो से ज्यादा भागों में बढ़ता है तब उसे बोलते हैं बहुविखंडन। और ये विखंडन काय में देखने को मिलता है, जीवाणु में, यूग्लिना में, अमीबा में आदि, ठीक है। और भी जंतु हैं जो विखंडन को, यानी विखंडन के द्वारा उनकी उत्पत्ति होती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुनरुद्भवन पर टिप्पणी लिखिए। पुनरुद्भवन कह लीजिए या पुनर्जनन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आइए समझते हैं। किसी भी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः एक नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। मान लीजिए कोई जंतु है, ठीक है, उसको हमने बीच में से दो भागों में काट दिया, तो जो दो भागों में कटा है वो फिर दोनों भाग अपने अपने आप में एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, प्लेनेरिया में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। अब ये मुकुलन क्या है, ये सेम पुनर्भवन का ही टॉपिक है। देखिए कैसे, इस प्रक्रिया में जनक की जनन कोशिका पर एक उभार बनता है। जनक कौन, जिसमें से वो चीज उत्पन्न हो रही है, जो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन। यह मुकुलन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जनक कोशिका से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। यानी पहले जनक कोशिका पर उभार बनते हैं, इसको मुकुलन कहते हैं, और फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर वो धीमे धीमे अलग होकर एक अपना स्वतंत्र जीव बन जाता है, इसको हम बोलते हैं मुकुलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। अब ये कायिक प्रवर्धन क्या है, देखिए ये देखने को मिलता है पेड़ पौधों के अंदर। कायिक प्रवर्धन मानी पेड़ पौधे की किसी भी भाग से एक नया पेड़ पौधा उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन पादपों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप का कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, मात्र पादप से अलग होकर एक नया पादप बनाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब देखिए संबंधित क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके आगे भी पूरा टॉपिक नहीं है, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। अब कितने प्रकार का देखिए कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। तो कायिक प्रवर्धन के दो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक मानी जब प्रकृति में स्वतः ये होता है, जैसे इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी भाग मात्र पादप से अलग होकर एक नया पादप बनाता है। कायिक अंगों के जनन के आधार पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। कौन कौन से, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और तनों द्वारा। मतलब जब प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई भी पेड़ पौधा है वो अलग होकर एक नए पेड़ पौधे का निर्माण कर दे, जिसमें प्रकृति की मतलब एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है,
मानव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या प्रकार का होता है ये? 3 प्रकार का। कौन कौन से? जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और तनों द्वारा, ठीक है। अब देखें आगे, अगला है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा चलता है। देखिए जैसे मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दाब लगाकर या कलम लगाकर। जैसा आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे दाब लगाने से जमते हैं, कुछ पेड़ पौधे कलम लगा के जम जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के नर जनन तंत्र कौन कौन से हैं या उनके नाम लिखिए। यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई महिलाओं में कौन कौन से जनन तंत्र हैं और पुरुषों में कौन कौन से जनन तंत्र हैं, ठीक है। तो महिलाओं को मादा कहते हैं, पुरुषों को नर कहते हैं विज्ञान की भाषा में, ठीक है। आइए देखिए पढ़ते हैं। तो मानव के नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिशन। ये होते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। ये इनके हमने नाम लिख दिए। वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इसकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब इसके बाद। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव के मादा जनन तंत्रों के भाग लिखिए, यानी जो मादा में पाए जाते हैं वो। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मानव के मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय योनि और कुछ सहायक ग्रंथियां जो महिलाओं के अंदर पाई जाती हैं, जो जनन में क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ इससे ये वाला कई बार एग्जाम में आया है। टिप्पणी लिखने को आती है कि परागण पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे पादप में परागण नए युग्मोद्भिद होते हैं। परागण के बाद पराग तथा कण के अंकुरण से नए युग्मकों का निर्माण होता है। ये पुंकेसर के फूले हुए भाग पराग कोश में पाए जाते हैं और किसी पुष्प के परागकणों के परागकोश में उसी पुष्प अथवा उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखिए जैसे महिला पुरुष में नर और जैसे मानव में नर और मादा होते हैं, ऐसे ही पुष्प के अंदर दोनों तरह के युग्मक पाए जाते हैं। अब जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक आगे क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये परागण कई बार स्वतः होता है प्राकृतिक रूप से, है ना, और कई बार जीव जंतुओं के द्वारा होता है, ठीक। तो परागण के अगर टाइप आपसे पूछें तो 2 टाइप का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण, ठीक है। बाकी इसमें ये टिप्पणी लिखने को आती है तो परागण आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से जो हमारे पुष्प है, जो हमारे पादप हैं, उनके जो पुष्प होते हैं उनके अंदर जो महिला वाले भाग हैं और जो पुरुष वाले भाग हैं वो किस तरीके से मिलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा परागण, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में हमने ये रखा है कि निम्न में से ABC के नाम लिखिए। ये कई बार से एग्जाम में आ रहा है, ये शायद पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। ये चित्र बना के दे देगा और A, B और C लिख देगा, है ना। अब इनमें से ये बताना है कि जो A है इसका क्या नाम है और B का क्या नाम है और C का क्या नाम है। तो A का बोलते हैं प्रांकुर, ये जो ऊपर वाला भाग होता है। ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपने कोई बीज या कुछ भी बोया है फसल का, तो जो पहली बार बीज जम के तैयार होता है उसका ये ध्यान देखने को मिलता है, ठीक है। तो A कौन है यहाँ पे? प्रांकुर, और B कौन है? बीज पत्र, और ये जो C है नीचे वो है हमारा मूलांक, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी इससे आगे के जो भी टॉपिक हैं किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।